भूल भुलैया का रहस्य। गांव से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में हर कोई कहता था कि जो भी इसमें गया वह वापस नहीं लौटा। यह जगह इतनी डरावनी थी कि दिन में भी लोग यहाँ जाने से कतराते थे। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को फंसा लेती है। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जहां एक दिन किसी ने रहस्यमय रोशनी देखी थी। दरअसल एक नई शुरुआत रोहित, एक 25 वर्षीय युवक जो विज्ञान में गहरी रुचि रखता था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह इस जंगल की कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय जंगल का पता लगाएगा। उसकी दोस्त नीतू और रजत ने उसे मना किया, लेकिन रोहित ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, डर केवल दिमाग का एक खेल है, मैं साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। जंगल की ओर एक दिन रोहित ने अपनी टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर जंगल में कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का एहसास दिल को सुकून दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। अजीब सी सन्नाटे वाली खामोशी और पेड़ों के बीच से आती विचित्र आवाज़ें उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। आना खंडहर तक का सफ़र। कुछ घंटों के सफ़र के बाद रोहित ने देखा कि जंगल और भी डरावना हो चुका है। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी उसे दूर से एक पुराना खंडहर नज़र आया। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही खंडहर की दीवारों पर पड़ी, उसने देखा कि वहां विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। गिरम अजीब घटनाएं। रोहित ने कैमरा चालू किया और खंडहर की जांच शुरू की। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एक परछाई दिखाई दी। परछाई एक पल के लिए स्थिर रही और फिर गायब हो गई। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। तभी उसे खंडहर के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आलाम भूल भुलैया का रहस्य। खंडहर के अंदर एक पत्थर का दरवाज़ा था जिस पर अजीब संकेत बने हुए थे। रोहित ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। वह एक भूल भुलैया में पहुंच गया। यहाँ की दीवारें ऊंची थीं और हर ओर अंधेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि दीवारों से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वे आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगीं, जैसे किसी के चीखने की आवाज़ हो। इन डर का सामना रोहित घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे और गहराई में ले जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, जो यहाँ आएगा वह यहाँ का हो जाएगा। ये पढ़ते ही रोहित का मन डर से भर गया। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन भूल भुलैया उसे वापस वहीं ले आती जहाँ से वह शुरू हुआ था। टांजा रहस्य से सामना। अचानक रोहित ने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारा वापस जाना मुश्किल है। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस जगह की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है वह इस भूल भुलैया का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे। अम्माम अंत रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग रोहित को ढूंढने जंगल गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका कैमरा खंडहर के पास पड़ा था, जिसमें आखिरी फुटेज में केवल उसकी डर भरी चीखें थीं। गांव वालों ने एक बार फिर समझ लिया कि भूल भुलैया का जंगल एक ऐसी जगह है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और इस तरह रोहित भी उस रहस्यमय जंगल का हिस्सा बन गया, जहां हर कदम डर और अंधकार से भरा था।